अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 11। कल हमने पढ़ा था बार चार्ट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टेप टू क्रिएट बार चार्ट्स। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स टू क्रिएट बार चार्ट्स। गैदर द डाटा टू बी रिप्रेजेंटेड इन द बार चार्ट। सबसे पहले डाटा को जमा करें जो आपने बार चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। अरेंज द डाटा इनटू कैटेगरीज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। डाटा को अरेंज करें और उन्हें वैल्यूज असाइन करें। ड्रॉ हॉरिजेंटल एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस। अब क्योंकि जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें दो एक्सिस होते हैं, एक डाटा वाई एक्सिस पे दिखाया जाता है, एक डाटा एक्स एक्सिस पे दिखाया जाता है। तो दोनों एक्सिस को ड्रॉ करें। लेबल दी एक्स एक्सिस विद द कैटेगरीज एंड वाई एक्सिस विद द वैल्यूज़। कैटेगरीज लिखें, एक्स एक्सिस पे आप क्या चीज़ शो कर रहे हैं, लाइक टाइम शो कर रहे हैं या स्कोर शो कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे आप शो करवाएं जो आप चीज़ शो कर रहे हैं, लाइक आप वाई एक्सिस पे क्या बॉल्स शो कर रहे हैं या जो भी आप टेम्परेचर शो कर रहे हैं। डिटरमाइन द स्केल ऑफ वाई एक्सिस बेस्ड ऑन रेंज वैल्यूज इन देयर डाटा सेट, डिवाइड द एक्सिस इनटू इक्वल इंटरवल। उसके बाद आप क्या है जी, स्केल सिलेक्ट करें कि 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 ये क्या मीटर्स में बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, स्केल को सेट करें। फॉर ईच कैटेगरी ड्रा ए बार विद हाई corresponding to its value. Ensure the bar are for equal width and are spaced equally. और हर बार की लेंथ जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, और उनकी स्पेस इक्वल होनी चाहिए। लेबल ईच बार विद कैटेगरी नेम एंड वैल्यू। और हर बार को उसके नेम और वैल्यू के हिसाब से आपने लिखना है। जैसे कि ये आप अभी एक बार चार्ट की पिक्चर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो वाई एक्सिस में दिखाए गए हैं, और प्लांट्स की स्पीशी ए, स्पीशी बी, स्पीशी सी, डी एंड ई उन्होंने वाई एक्सिस में दिखाई हैं। अब इसकी एग्जांपल है, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ प्लांट बिलोंग टू द डिफरेंट स्पीशीज़। अब उन्होंने वही यही जो आपको नज़र आ रहा है इसकी उन्होंने प्लांट्स दिखाए हैं। 15 नंबर ऑफ प्लांट्स 15 है, स्पीशी ए के, बी के 20 हैं, सी के 10 है, और डी के 25 हैं, और ई के 5 हैं। collect data is already collected in the टेबल। अब टेबल तो हमारे पास आ गया जिसके अंदर डाटा है। ऑर्गेनाइज डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द टेबल विद स्पीशी एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ प्लांट। अब हमने एक टेबल में डाटा अरेंज कर लिया जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज़ लिखी हुई है और नंबर ऑफ प्लांट, हर स्पीशी के कितने नंबर ऑफ प्लांट है। थर्ड में हम करेंगे ड्रॉ एक्सिस। हमने ड्रॉ एक्सिस में एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। लेबल दी एक्सिस, एक्स एक्सिस विद द स्पीशी। अब एक्स एक्सिस पे हमने स्पीशी दिखाई है ए बी सी डी ई। लेबल द वाई एक्सिस विद द वैल्यू नंबर ऑफ प्लांट, और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ प्लांट्स दिखाए हैं। स्केल द एक्सिस, द हाइट्स वैल्यू इज़ 25। यूज़ ए स्केल विद इन इंटरवल ऑफ 5, यानी कि हमने 5 का डिफरेंस दिखाया। हमने एक स्केल को मुंतखब किया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, यानी कि हर 5 डिफरेंस के बाद हमने हाईलाइट किया है। 5 का डिफरेंस का हमने स्केल सिलेक्ट किया। ड्रॉ बार फॉर ईच स्पीशी, ड्रा ए बार अप टू द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वैल्यू। और हमने हर स्पीशी के लिए बार को ड्रा किया, जितनी उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी उसके हिसाब से उतनी लंबी उतनी लेंथ की हमने बार को ड्रॉ किया। लेबल द बार्स, लेबल ईच बार विद द स्पीशी नेम एंड इट्स वैल्यू। और हमने हर बार को उसके स्पीशी नेम और वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख दिया है। अब आपको समझ आ गई होगी बार चार्ट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करें, फिर ये देखें एक्सिस बनाए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और दो वैल्यूज़ को किसको आपने एक्स एक्सिस पे दिखाना है किसको वाई एक्सिस पे दिखाना है, उसके हिसाब से आप स्केल को मुंतखब करें और फिर अपनी बार्स जो डिफरेंट साइज़ की होंगी हर स्पीशी के हिसाब से वो दिखाएं। इस तरह बनता है बार चार्ट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।